हमको हमारी एक मिनट बात समझ मैडम हमारी एक मिनट बात समझ लीजिए। आप एक पैरामीटर सब लोग साइन कर दीजिए, मैं पूरा अभी 2 मिनट में पूरा अंदर हो जाएगा। मैडम हमको एक चीज़ बताइए आप, सारे अधिकारी एक मिनट, किसान ने माल लेके आया, किसान का माल FAQ होने के बाद तुलाई होती है, तो FAQ होने के बाद तुलाई हुई है ना, तो FAQ होने के बाद तुलाई हुई है, तो फिर कौन सा पैरामीटर अब चेंज हो गया? कौन था सर्वेयर जो यहाँ एक्चुअली ये घटना है कि किसान का 150 या 100 कुंटल का पंजीयन रहता है, अधिकतर किसानों का है। तो मेरी आप यहाँ पर कब से आए हैं? मैं तो आज चेक करने आया। आज ही आए हैं? हाँ। इसके पहले सर्वेयर थे वो कहाँ हैं? उसके पहले अशोक है छुट्टी में, तबीयत खराब, इसको उपस्थित ये है उपस्थित था। चलिए ठीक है, आपने क्या देखा? मैंने देखा मैम कि यहाँ आया मैं तो प्रभारी जी ने बोला सर्वेयर कहाँ है, तब वो है नहीं। आज मैं उपस्थिति देने में आया हूँ, माल अंदर करना शनिवार का दिन किसके था। कहने पर आए हैं आप? सर के कहने। अब आप बताइए मुरारी। नहीं तो इनको इसके पहले कौन था, अशोक मार्स बोले। नहीं तो इसको चेंज कौन करता है, क्या करता है? जैसे अगर यहाँ उसकी तबीयत खराब, ग्राउंड वगैरह जैसे बहुत भीड़ भाड़ दिन रात से अगर वो है तो उसकी तबीयत तो खराब हो सकती है। उसने मेरे को ये आवेदन दिया, मैं बता रहा हूँ आपको। आपने चेंज किया कि डीएम नान ने किया? मैंने डीएम जानकारी दिया, डीएम की तरफ से इनकी, फिर इनकी तुरंत आईडी बनी। वर्तमान में ग्राउंड संभालने की अभी किसकी है? इसकी है, नितिन कुमार गोलानी की। तो मैंने डीएम साहब को जानकारी दिया तो इनकी आईडी बना दी गई कि इसको उपस्थित ग्राउंड में पहुंचा दीजिए। कब से आएंगे ये? आज से आएंगे कि पहले से? शनिवार से इनकी आईडी बन चुकी है। अब चेंज नहीं होगा ना ये अब? नहीं, अगर कोई शनिवार इतवार क्यों नहीं, वो निश्चित इसलिए नहीं रह सकता। अगर इसके साथ कुछ भी हो सकता है तो तुरंत ग्राउंड के लिए और किसी को भेजा सकते हैं। ये है ना, सैटरडे को आप आ चुके हो? तो सैटरडे को आ चुके हो तो अब सैटरडे को से काम शुरू करो आप अपना। कर दिया सर, मैं किसानों तो का माल आ रहा है उसको चेक करो, FAQ इस तरह का है तो लो। नहीं सर, हमको आप एक चीज बताइए कि FAQ होने के बाद तुलाई हो जाती है, और तुलाई होने के बाद फिर नॉन FAQ कैसे होता है? वही तो पहले FAQ होकर तुलाई हो रही ना, अब वो यदि स्टेक FAQ होकर तुल गए हैं, वो कैसे नॉन FAQ हो रहे हैं? इनका यहाँ पे कोई रोल नहीं है, आप यहाँ पे जा सकते जी, हैं। ये पूरा काम ये देख रहे हैं, आप चालू करवाइए। आप काम करवाओ, चलिए काम करवाइए, चलिए। बाकी अब शिकायत ना हो, कम से कम। नहीं मैडम, मगर ये क्या काम करवाएंगे इनको बताइए तो। होते हैं ना तो कम से कम। अरे मैडम परेशान हम लोग हो रहे हैं, आप बोल रहे हैं, बोलिए मत। ये अंदर ना अंदर कराएं तैयार, ना FAQ करने तैयार है। अभी 2 बज रहा है, 2 बज रहा है, सवेरे से एक भी FAQ नहीं किया। करेंगे। कैसे देख रहा है बच्चा? चालू करो क्या बोल रहे हो? किसानों का ये संगठन आगे तक जाएगा। हमसे जो टकराएगा चूर हो जाएगा। किसानों की मांगे पूरी करो। रोज नया सर्वेयर आ जाता है, रोज नया सर्वेयर आ जाता है। जो आज जिसने काम करके गया कल नया सर्वेयर आता है। समिति को, केंद्र को पता ही नहीं रहता कि आज कौन सा नया सर्वेयर अपॉइंट हो गया। वो नहीं चाय भी नहीं हम गया नहीं। तो चाय नाश्ता कहाँ बना ही नहीं रहा है ना।
प्रेम जाओ बेटा, प्रेम से बोलो। उपस्थित ग्राउंड में पहुंचा दीजिए। कब से आएंगे ये? आज से आएंगे पहले से? शनिवार से इनकी आईडी बन चुकी है। अब चेंज नहीं होगा ना, ये अब लगातार रहेगा। शनिवार इतवार क्यों नहीं? निश्चित इसलिए नहीं रह सकता, अगर इसके साथ कुछ भी हो सकता है तो तुरंत ग्राउंड के लिए और किसी को भेजा सकता है। ये है ना, कब से लाइव चल रही है? लाइव चल रही है जिनका अब 139, 150, 150, 200 कुंटल के मैसेज है, जिनकी तुलाई चल रही है वो 6 बजे के बाद बंद हो जाती है, तो किसान फिर हेजिटेशन मचाता है। तो जिनके ऐसे क्यों हो गए हैं, तुलाई होना संभव नहीं 6 है। बजे तक तुलाई होना संभव नहीं। कम से कम उस किसान की जिसकी तुलाई हो रही है उसकी तुलाई तक तो कम से कम हो जाए, वो किसान ने पड़ जाए, पूर्ण माल उसका माल पूरा खुल जाए। मान ली बात, मान ली। और बताओ बस। और ये सर ये माल जो डंप रखा हुआ है, ये इसको अंदर तुलाई होने के बाद ये अंदर हो जाती है, जगह हो जाएगी सर अभी 2 घंटे में। उसका एक बार जिले का कैसे करोगे? या तो दोबारा रिसर्वे करवा लो। अभी क्या स्टेटस है इस वाले माल का जो बाहर रखा है? ये माल का एफएक्यू करेंगे, किसान का एफएक्यू करेंगे, दिन भर में नहीं कर पा रहे, संभव नहीं है। पानी का मौसम 15 सौ ढालने की व्यवस्था नहीं है। और भी सर्वेयर है ना, अभी ऐसी व्यवस्था में ले लो। या तो वो बुलाए और उनके सर ये परसों आए, ये इनका क्यों आपके कौन है? खुद समझता हूँ तो कोई लाइन से हम यहाँ लगवा दे रहे हैं, खाली होते जाएगा, गिरवाते जाएंगे। अंदर लगवा रहे हैं, अंदर नहीं, अंदर लगवा रहे हैं। ग्राउंड हम रास्ते से अलग करो सब ट्रैक्टर, ग्राउंड के अंदर लगवा देंगे। व्यवस्था दिखती तो आप रोड खोल दो। हम उनको सर अंदर पार्किंग जोन में खड़े करा देंगे। सुन लिया भैया, सब लोग अपने ट्रैक्टर ये पार्किंग में खड़ा करवा देना है ना। सामने ग्राउंड खाली है। जी सर, नितिन कुमार बोलानी। और यहाँ पे किस पद में हैं आप? सर्वेयर। तो ये जो किसानों की मांग है कि आप यहाँ पे आ नहीं रहे हैं, इसलिए किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्या ये सही है कि आप यहाँ पे आ नहीं रहे हैं? ये गलत है। तो फिर ऐसा क्यों आरोप लगाया जा रहा है आपके ऊपर कि आप आ नहीं रहे हैं? यहाँ पहले सर्वेयर दूसरा था, उसकी तबीयत खराब होने के कारण सुपरवाइजर सर ने हम लोगों को एक दिन के लिए भेजा कि भाई तबीयत खराब, जब तक आप वहाँ उपस्थिति दो, काम चालू रखो, किसान परेशान ना हो, किसानों के हित में काम हो। हम आए यहाँ पर देखा जो माल अंदर होना नहीं था वो हो रहा अंदर, और अभद्रता का व्यवहार किया गया, गाली गलौज किया गया कि आप कैसे हो, रोज सर्वेयर बदल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। किसके द्वारा गाली गलौज की गई है? समिति वालों की तरफ से। और जो समिति में किसके द्वारा? प्रभारी है, प्रबंधक जी हैं। क्या नाम है उनका? चौरसिया जी। अच्छा, तो आपके द्वारा ये जो खराब माल है उसके खिलाफ कोई पंचनामा वगैरह तैयार किया गया था? है ना सर। तो पंचनामा अपने ऊपर अधिकारियों को दिया था? पहुंचा दिया सर। वो माल कहाँ है अभी जो पंचनामा तैयार हुआ था? वो ग्राउंड में रखा। तो उसको बाहर करने के लिए आप लोगों के द्वारा बोला नहीं गया? बोला मैंने, ऑब्जेक्शन उठाया तो मेरे साथ वही खराब बर्ताव किया गया, तो मैं सर को सूचना दे के मैं वापस चला गया कि सर मैं यहाँ नहीं रह सकता, मेरे साथ गलत व्यवहार किया गया। कब किया गया ये बर्ताव आपके साथ? हेलो, क्या नाम है सर आपका? अभी हम किसी से बात नहीं करेंगे, आप बात करें। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष यादव। यहाँ पे किस पद में हैं आप? औचक निरीक्षक, यहाँ जो सर्वेयर है उनकी देखरेख के लिए हूँ। अच्छा, औचक निरीक्षक के कारण आप मेरे ख्याल से शायद यहाँ समिति में कभी भी निरीक्षण कर सकते हैं। कभी भी कर सकते हैं, अगर माल खराब इधर तोल रहा है, अगर लड़कों ने बता दिए तो मेरे को तुरंत आना पड़ेगा। कहीं भी अगर सिवनी जिले में कहीं भी जाता है तो मेरे को अगर लड़के बताते हैं कि माल यहाँ खराब तोल रहा है तो मैं जाके वहाँ चेक करता हूँ, और अगर मेरे को गलत माल मिलता है तो मैं उसको रिजेक्ट करवाने। अच्छा, यदि आपको ये पता चलता है कि गलत माल है तो उस कंडीशन पे क्या किया जाता है? उसको सजेशन दिया जाता है छन्ने के लिए, या फिर जो अपने यहाँ पर उसके लिए जो अपने जो मापदंड दिया है उस मापदंड के अनुसार उसको करवाते हैं। किसान सजेशन छन्ना लगवाता है, साफ करवाता है, उसको थ्रेशर लगवाता है। तो कितना खराब माल आपने पाया अभी तक यहाँ पे? यहाँ तो मैं लगभग आधे से ज्यादा पाया, 2 बार। एक बार 5 तारीख को पंचनामा बना के दे चुका, 1774 का रिजेक्शन बना चुका, फिर इसने प्रेशर बनवा के उसको अंदर करवा लिए। प्रेशर किसके द्वारा दिया जाता है? ये समिति और राजनेताओं के द्वारा लगाया जाता है कि आप इसको माल अंदर करिए। 19-20, चलो हम 19-20 के लिए चलो ठीक है, हमें ऊपर से आदेश तो नहीं है, हमारा मतलब 20 ही 20 लेना है, लेकिन फिर भी हम उसको कोशिश करते हैं।
तो अभी आप यहाँ पे मौके पे हैं, अभी आपने और कितनी धान यहाँ पे खराब देखी और कितना माल खराब है? जो पहले के जो किसानों की धान नहीं है, किसान बिल्कुल अगर सही धान ला रहा है, लेकिन ये है रात में माल, पूरे रात में गेट खुला रहता है और रात के रात पूरा माल पलटी हो रहा है यहाँ। वो माल पूरा खराब है, लाल पीला काल। अगर 19-20 रहे तो ठीक है, मैं सैंपल दिखाऊंगा आपको। लाल काली पीले जिसका कोई चाउर ही नहीं दिख रहा है, घुन वाला भी निकाल के दिखा दूंगा। ये देखो, ये माल अगर मेरे से पास करवाया जाएगा, क्या ये मैं आप करवा सकता हूँ क्या माल? क्या आप मेरे कोई अधिकारी कर सकते हैं इसको माल? अच्छा ये बताइए गोदाम स्तर पर कितने बजे तक खरीदी करने का प्रावधान है? गोदाम स्तरी में 10 बजे से 6 बजे तक, लेकिन यहाँ रात के 1-1 बजे तक। किसानों से पूछिए, किसानों के पास वीडियो रखी, मेरे पास शिकायत आएगी, रात भर यहाँ माल तोल रहा है। क्यों तोल रहा है रात भर माल? हम बोलते हैं हमारे ऊपर प्रेशर दबाव दे रहा है कि आपको राजनीति, आप लोकल हो, ये हो वो है, आपको मारने की धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की। लड़के आ नहीं रहे डरा के, 3-4 लड़के सर्वर इसलिए बदला जा रहा है यहाँ की मारने की धमकी दी जा रही है उनको जान से। अब इसमें कौन जिम्मेदार रहेगा? अच्छा, अभी तक यहाँ पे कितने का माल आपने रिजेक्शन में डाला है? किसानों का नहीं, यहाँ पूरा स्टेक चेक किया हूँ। स्टेक में माल मेरे को गलत पाया गया। किसानों को चेक करने के लिए अंदर कर रहे हैं, तो कोई किसान यहाँ समिति वालों को प्रवेश नहीं करने दे रहा। समिति वाला ताला लगा के रोड में जाम, चक्का जाम करवा रहा समिति वाला। तुलाई नहीं की जा रही है। जब तक हमारी तुलाई नहीं होगी और बाकी किसानों को ट्रैक्टर बाहर खड़े हैं, ये अंदर नहीं होंगे, तब तक हम ये चक्का जाम नहीं खोलेंगे। अच्छा, ये धान तुलाई क्यों नहीं हो पा रही है? कर्मचारी नहीं तोल रहे हैं। वो बोलते हैं कि पास नहीं हो रहा है, कहीं जो नाट है, कहीं दुनिया भर के बताते हैं। किसान के माल में है आपका क्या हो रहा है यहाँ पे? सहायक प्रबंधक के पद पर अस्थायी रूप से कार्यरत हूँ। अभी शनिवार को दिन में जो किसानों द्वारा जो तुलाई की गई थी, उस किसान की जो उपज की मात्रा जो लेके आया था, उसमें सर्वेयर के द्वारा FAQ क्वालिटी का निरीक्षण सही तरीके से नहीं किया जा रहा था। किस किसान का FAQ है, किस किसान का FAQ नहीं है, तो वो गुणवत्ता निरीक्षण के पद पे काम करता है, तो मगर उसको ये खुद ज्ञान नहीं है कि ये FAQ है कि FAQ नहीं है। इस वजह से वो नॉन FAQ क्वालिटी को भी FAQ क्वालिटी में बदल रहा था। कितना माल आपके पास अंदर है और कितना ये किसानों के पास है? लगभग 1500 कुंटल के लगभग प्रांगण के अंदर रखा हुआ है और अभी कम से कम 1500 से 2000 कुंटल बाहर किसानों को अपनी अपनी गाड़ियों में लेके खड़े हुए हैं। ये जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, क्या कर रहे हैं इसको? किसानों की सही समय पे तुलाई नहीं हो पा रही है सर्वेयर की वजह से। सर्वेयर 2 दिन से आए नहीं हो पा रहे। नीति के अनुसार सर्वेयर का काम था शनिवार इतवार को भी भंडारण का होता है, मगर सर्वेयर नहीं आने से वो भंडारण का पेंडिंग पड़ा हुआ है। उच्च अधिकारियों को आपने अवगत करा दिया गया, पत्र के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। अशोक मर्सकोले। माल में गल्ला हो, कुछ भी हो, धान हो, उसमें कचरा मिट्टी थोड़ा बहुत आता है, लेकिन यहाँ के कर्मचारी जो है वो कहते हैं कि इसको आप छानबीन के लाइए। और किसान कितना परेशान है उन लोगों को नहीं मालूम। पानी से, ठंड से इतना परेशान है और यहाँ आके 3-3, 4-4 दिन पड़ा रहता। कंपाउंड में अगर माल कुड़ेल दिए, अपन ने डाल दिए, उसकी तुलाई हो गई तो पल्लेदार अलग से पैसे मांगता, बोले इसकी दूरी ज़्यादा है, आप हमको पैसे दो डबल। किसान क्या करेगा इसमें? आप लोग कितने दिनों से अपना धान लेके यहाँ रुके हुए हैं? 3 दिन से हम भी लेके आए। क्या नाम है आपका? अशोक गोलानी। आंदोलन किस बात को लेके हो रहा है? जब से यहाँ पे खरीदी चालू हुई है, तब से सर्वेयर को लेकर बहुत असंतोष किसानों के बीच में है। बार बार इस संबंध में प्रशासन को भी अवगत कराया गया है, मगर पता नहीं क्या बात है कि प्रशासन भी इस संबंध में गंभीरतापूर्वक कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है। पिछले 3 दिन से खरीदी बंद है। खरीदी सर्वेयर का कहना है कि जब तक मैं रहूँगा तब तक आप तुलाई करो, वैसा ही हो रहा है। मगर 11 से 6 के बीच में पूरी किसानों की तुलाई हो जाना संभव नहीं है। उसके साथ साथ शनिवार इतवार को माल अंदर गोदाम भंडारण होना चाहिए था, मगर सर्वेयर 3 दिन से लापता है, जिस कारण भंडारण का कार्य भी नहीं हो पाया। भंडारण का कार्य नहीं हो पाने और तुलाई नहीं हो पाने के कारण अंदर जो इसका खरीदी परिसर है वो पूरा भर चुका है। अब ये किसान आकर माल लेकर जाएं तो कहाँ जाएं? और सर्वेयर की दूसरी टीम, नित नए सर्वेयर अपॉइंट हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता आज कौन सर्वेयर है, कल कौन सर्वेयर रहेगा। नया सर्वेयर आता है, वो कहता है कि मैं पुराने सर्वेयर का काम नहीं करता, जो उसने पास कर दिया है वो वही अंदर कराएगा। तो आखिर ये किसान जाएं तो जाएं कहाँ? यहाँ पर रोज किसानों की भीड़ लग रही है। हम बार बार प्रशासनों को अवगत करा रहे हैं,
खरीदी प्रभारी बार बार किसानों को अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं, मगर कोई अधिकारी किसानों का संज्ञान ही लेने को तैयार नहीं है। इस कारण आज किसान आक्रोशित होकर ये आंदोलन के लिए बाध्य हो गए। हम बहुत इनको समझा रहे हैं किसानों को कि सबका माल तोलेगा, मगर किसान मानने तैयार नहीं। आज ये जो खुर्सीपार खरीदी केंद्र में चक्का जाम हुआ है, इस पर आके आपको क्या समझाइश दी गई किसानों और किस तरीके से खरीदी शुरू होगी? इसमें इसकी हमें सूचना भी आधे घंटे पहले मिली थी कि यहाँ चक्का जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। हमारी पूरी टीम जेएसओ तहसीलदार में स्वयं हम यहाँ आए, केंद्र प्रभारी से भी बात करी, समस्याओं को समझा और अभी किसानों को भी आश्वस्त किया है और केंद्र प्रभारी और बाकी हमारे अधिकारी उन्हें भी निर्देशित किया है कि तुरंत तुलाई स्टार्ट हो। जो नॉन इफेक्टिव धान है वो स्पष्ट रूप से नहीं लिया जाएगा और इफेक्टिव धान जो है तुरंत गोदाम के अंदर करके और आगे कार्रवाई तुलाई शुरू की गई। चक्का जाम फिलहाल के लिए खोल दिया गया है और बाकी किसानों को भी आश्वस्त किया गया है कि कोई भी समस्या हो तो